2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ कैसे छुड़ाएं? दूसरा हाथ पकड़ो। अब इसी बीच में अगर मारना भी हो तो ये मार दिया और ये मार दिया। दो हाथ से अगर मैं पकड़ ले तो मार दिया, पकड़ो वापस से, एल्बो बोल रहा है और ये मार दिया। स्पीड से करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। 1, 2, फुल पावर, 3, 4, मैक्सिमम पावर डालिए इसमें, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे क्या होता है कि आपकी मसल जो है वो एक्टिव हो जाती है और पकड़ने का जो दम है वो बढ़ जाता है। बस क्या करना है, लंबी सांस लेकर पावर के साथ इसे प्रैक्टिस करना है, फिर एक्सलेशन करना है। लंबी सांस, पावर, एक्सलेशन। जितना पावर इन्वेस्ट करोगे उसका डबल आपको तुरंत मिलेगा, अभी के अभी वापस मिलेगा। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इसमें वेट नहीं करना पड़ता। अभी लगाओ और जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए फिर आप चेक करो कि आपकी ग्रिप में दम आया कि नहीं। अभी के अभी दम मिलेगा, डबल दम मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के रिवीजन की। तो बुलाना चाहूंगा हिमांशु जी को, प्लीज कम। आ जाइए, रिवीजन करते हैं। डे 1, डे 2, डे 3। हाँ, डे 1 में हमने सीखा था हाथ कैसे छुड़ाएं, दूसरा हाथ से। अब इसी बीच में अगर मारना भी हो तो ये मार दिया और ये मार दिया। दो हाथ से अगर मैं पकड़ ले तो मार दिया, पकड़ो वापस से, एल्बो बोल रहा है और ये मार दिया। तो जो भी करना है, क्विक करना है, क्विक करके मूव करना है। इसकी टेक्निक हम पहले भी सिखा चुके थे, पर रिवीजन के लिए मैं दिखा रहा हूं करके से। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 में हमने क्या सीखा था? एल्बो, हेड के ऊपर एल्बो मारना है। अगर कोई आदमी सामने से आ रहा है और आपको बहुत जोरदार अटैक कर रहा है उसके ऊपर, तो बहुत हाई से लिया हमने मूव। आइए मेरी तरफ। तो एक हाथ बचाव के लिए, अगर वो मार रहा है तो ठीक, नहीं भी मार रहा है तो बचाव के लिए रखना है अपना एक हाथ। मोस्टली लोग राइट होते तो आपको पकड़ भी सकते हैं, तो ये बचाव के लिए लेते हुए जाते हुए और ऐसे मारना है। अगर वो मार रहे हैं तो उनके हाथ का सपोर्ट ले लो, जी उनके हाथ का सपोर्ट लेके और जंप ले लीजिए। आप दोनों पैर से जंप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें आगे की तरफ बढ़ना तो इसकी सही टेक्निक ये है कि राइट लेग को आगे ले जाइए, राइट लेग को आगे ले जाइए और आगे सामने ओपोनेंट की तरफ बढ़िए, ऐसे बढ़िए और ऐसे मार दीजिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस ऐसे करना है। दोस्त को बोलिए ऐसे रखिए हाथ और अंगूठे चिपका के रखिए और उसके ऊपर एल्बो मारिए। 1, पीछे से आगे की तरफ जाना है तो राइट लेग उठाना है पहले, 2 है ना, एंड 3। अब चलते हैं तीसरे दिन पे। थर्ड डे हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा था साइड की। अगर कोई ओपोनेंट आता है बहुत स्पीड से आपकी तरफ, जिस साइड से आ रहा है उसी साइड को मार देना है ना। चलिए 1, 2, 3 इधर बात करो, आ जाइए। ये तो जो आ रहा है उधर ही मार देना है। और अगर आप आगे बढ़ के मार रहे हो, वहां से खड़े खड़े हो आगे से, तो खड़े खड़े ऐसा लग रहा है कि अग्रेसिव हो रहा है, वो कभी भी मार सकता है। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, ये पैर यहाँ है इसके पास में, थोड़ा मैं यहाँ से करूँ तो शायद दिखेगा। 1 और अब पैर उठाया, 2। स्पीड से करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। चलिए कुछ यहाँ युष जी, आप प्लीज म्यूट रखिए। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आप म्यूट रखेंगे तो निवेदन करूंगा सभी लोग म्यूट रखें, ध्यान रखें। चलिए तो इसे बोलते हैं साइड किक। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। क्या करना है कि ये जो पीछे वाला जिधर मारना है, तो कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक मंत्री शेख हारून जी, आपके यहाँ पर ऑलरेडी इतना शोर है, आप कैसे सीख रहे होंगे? वहां पर बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं। ये पैर पास में लेके आए एंड किक, है ना। ये 1, क्या करना है ना, राइट वाले लेग को उठा लेना है ऊपर। ये देखो, ये उठा लिया। लेफ्ट वाला लेग जैसे यहाँ पर आया उसको ऊपर उठाया एंड किक। ठीक है, जितना मार सकते हैं। अगर आप घुटने पे मार सकते हैं घुटने पे मारो, आपकी कैपेसिटी कितनी डिपेंड करता है, राइट। चलिए स्टार्ट। 1। अब दोस्त को बोलिए कि ऐसे रखें हाथ, ताकि आप एक टारगेट पे मार पाए। टारगेट पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और रियल फाइट में भी आप अच्छे से कर पाओगे उसको। टारगेट है ना। देखो बिल्कुल ऐसे करो, थोड़ा सा आपका आप घुटने से आगे मत जाएगा, ऐसे करो।
राइट स्टार्ट 1 2 3 4। अब इसमें आप क्या होगा कि आप जोर से नहीं मारेंगे क्योंकि हाथ से टकरा के मुंह पे ना लग जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्त हालांकि सेफ रखेगा, पर मारने वाले को बड़ा ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे करें, चोट ना लगे किसी को। और 4 एंड 5। तो ये पैर उठाया और मारा। जरूरी नहीं कि आप ऊपर प्रैक्टिस करो, आप नीचे प्रैक्टिस करो ऐसे वहां। हाँ, आप शुरुआत यहां से करो 1 2, है ना, नीचे से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाना है। मोस्टली आपको ये वाले एरिया पे मारना है, सामने वाला तभी दूर जाएगा, है ना। अगर सामने से आ रहा है तो नॉर्मल खड़े, तो इस पैर को आगे रखो फिर मारो, है ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मुझे लग रहा है इधर पीछे से आ रहा है, तो इस पैर को इधर रखो और फिर मारो। इधर से आ रहा है, सामने से आ रहा है, तो इस पैर को आगे रखो और फिर मारो, है ना। क्योंकि लेग तो एक्सचेंज करना ही है, लेग तो एक्सचेंज करना ही है। लेग एक्सचेंज होगा तभी क्वालिटी आएगी, है ना, फोर्स तभी जनरेट हो पाएगा। अब बात करते हैं आज के मूव की। आज हम हमने ऐसा मूव चूज किया है जो कि है तो क्राम मागा से, पर वो बहुत काम का है, क्योंकि ये आपके जीवन में बार बार 1000 बार आसपास कहीं ना कहीं होता रहता है। और पूरे जीवन में, एक इंसान के जीवन में लगभग 1000 बार उसको देखने को मिलता होगा, लगभग। ये अंदाजन है, हमारा अंदाजा है कि ये होता ही है। कोई ना कोई आगे पेट में घुसा मारता ही है लड़ाई के दौरान, और बहुत जोर से मार देता है। पेट में घुसा लग गया तो चलिए उसे कैसे बचना है और देखते हैं कैसे डील करना है इससे। तो नॉर्मली लड़ाई में क्या होता है कि पेट में कोई सिंपली मार दीजिए धीरे से, यो। अब क्या होता है ऐसी कंडीशन में लड़ाई के दौरान ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन कहाँ मार रहा है, और लग गया तो लग गया। क्योंकि पेट एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ना तो कोई निशान आता है, ना ही कोई पुलिस भी अगर देखेगी कि पेट में मारा तो पता नहीं चलता है कि निशान कहाँ है, क्योंकि पेट में निशान नहीं बनता और दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो मोस्टली लोग पेट में इसलिए मारना प्रेफर करते हैं। जो मुजरिम लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वही मारते हैं पेट में। चलिए, तो कैसे डील करना है? लेफ्ट से मारेंगे तो सो दैट यहाँ पे दिखा पाऊंगा मैं इस एंगल पे, नहीं तो उधर से भी कोई एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से मारिए, या हाथ को क्या करना है, सिंपल हाथ रखेंगे तो आपका हाथ बहुत ढीला रहेगा ओपोनेंट के मुकाबले। पर इसमें मुट्ठी बांध लेंगे या पत्थर की तरह टाइट कर लेंगे, मुट्ठी बांध लेंगे तो नीचे की तरफ मारना है उसको। रेडी रहना है, देखो सामने ओपोनेंट को देखो और मारिए, एक कदम पीछे लेके नीचे जाना। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहली लेकिन जोर से मारिए। क्या होता है कि जब भी ओपोनेंट आपकी तरफ आ रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी सेव योरसेल्फ। मारो, सेव योरसेल्फ, है ना। गो बैक 1 2 3 मारो, सेव योरसेल्फ। सेकंड प्रायोरिटी जो ऑब्जेक्ट है उसके हाथ में या जो टारगेट है, जो अटैक करने जो चीज आ रही है उसका हाथ है या पैर है, उसको मारना है, उसको नीचे दबाना है ताकि आप उसकी तरफ आगे बढ़ पाओ। चलिए ठीक है, मैंने अपने आप को पहले बचाया। फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी और दूसरी प्रायोरिटी ब्लॉकिंग थी। अगेन ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अगेन एक बार फिर से करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी चीज की प्रैक्टिस करना है। या खड़े होना है, 1 हाथ को टाइट रखना है पत्थर की तरह, जैसे हमने प्रैक्टिस कराया ऐसे। तो 1 2 3, दोनों हाथ यहां रखेंगे तो आप ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे, है ना। 4 करिए मेरे साथ, 5 लेफ्ट वाला लेग जा रहा है पीछे, लेफ्ट वाला 6 7 8 9 10। अब इतना काफी नहीं है, अगर किसी ने मारा आप बच गए तो छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा क्या आपको? नो सर, नहीं छोड़ेगा ना, पीछे पड़ जाएगा वो तो। समझ में आया सर। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। मैं बताता हूँ उसके बाद क्या करना है आपको। आप बच गए, स्लो मोशन में कीजिए पूरा पूरा। ये मैं बच गया। अब वो दूसरा कदम बढ़ाए, इसके पहले ये ब्लॉक किया और ये मुंह पे मारना ध्यान से। तो क्या करना है, स्लो मोशन में दोनों ही करते हैं, दोनों स्टेप्स 1 2। तो मैं पहले पीछे गया आराम से, है ना, स्लो मोशन में 1 पीछे आया, अब ये आगे वाला पैर उससे आगे गया, भाग से मारा। तो 2 स्टेप्स करनी है, दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत में आएगा। जब प्रैक्टिस कर लेंगे, देख के भी समझना है, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको अनुभव कर लेंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे, चीजें समझ लेंगे उसके आसपास की, और किसी अपने भाई या बहन को सिखा देंगे, तब आप अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक, ये सब करना जरूरी है। चलिए सीखते हैं सर। 1 2 ठीक है, अगेन 1 2 अगेन 1 2
लग तो नहीं रहा यहाँ पे? अगेन 1 2 है ना। अभी कोई होता है कि मार के पीछे चला गया, बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं वो मार के पीछे चले जाते हैं, तो आपको ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा उस कंडीशन में, है ना। चलिए ये आगे जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ेगा, तब मार पाओगे है ना। भट्ट से मुंह पे मारना, ऐसे मारा खींचा। अब मारना खींचना भी आर्ट है, ये बहुत हर कोई कर नहीं पाता, तो इसको ऐसे लिखिए 1, हाँ दीजिए ऐसे, आ जाइए इधर, है ना। 2 3 4 5, एक क्लैपिंग होनी चाहिए हल्की सी, आप सुन पा रहे होंगे, थोड़ा मैं जोर से करता हूँ। तो हाथ को यहाँ खोला, क्लैप दोस्त के साथ ऐसे करना है, दुश्मन के साथ तो डायरेक्ट हड्डी मारना है, जो नकल है ना सीधे नोज पे मारना है, और अभी दोस्त के साथ ऐसे प्रैक्टिस करना है, ताली बजाना है। 1, अब मैं जैसे ही टच करूंगा पकड़ लेना ऐसे, है ना, हाथ है ना पकड़ लेना। दोस्त आपका हाथ पकड़ ना पाए ऐसे ट्रेनिंग करना है, पकड़ लेना मेरा हाथ है तो। 1 2 3 4 5 अगेन 6 7, ऐसे गेम खेलेंगे ना, उसको हाथ आगे नहीं बढ़ाना है, उसको वहीं कहीं पकड़ना है, तो उसकी पकड़ने की स्पीड बढ़ रही है, आपकी मारने की स्पीड बढ़ रही है। अब यही ट्रिक आप काम में ले रहे हैं, है ना। एक बार फिर से करो, 1 पकड़ लेना, 2 3 4 5 6। अब इसी को यूज करना है आपके को फाइट के अंदर। पंच मारो स्लो मोशन में, ये पंच और यही मारना है, फटाक से मारा और खींचा, तो पंच बना के मारना है, राइट। तो ब्लॉकिंग एंड अटैकिंग, ब्लॉकिंग के लिए पीछे, अटैकिंग के लिए आगे। चलिए तो आप भी मेरे साथ चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पर इधर आ जाइए, है ना। ठीक है, क्या करना है, राइट लेग को आगे रखना है ना, नॉर्मल खड़े तो लेफ्ट लेग पीछे गया, पीछे जाने के लिए पीछे वाला लेग, पीछे जाने के लिए पीछे वाला, चेहरा ऊपर कीजिए, हाँ हो जाएगा ना, हाँ नहीं लगी, पीछे जाने के लिए लेफ्ट लेग, हाँ वापस कीजिए, मतलब पीछे जाने के लिए लेफ्ट लेग, यस, आगे जाने के लिए राइट लेग, ठीक है, पीछे जाने के लिए लेफ्ट लेग, आगे जाने के लिए राइट लेग, यानी कि आगे जाने के लिए आगे वाला पैर, पीछे जाने के लिए पीछे वाला पैर, आगे जाने के लिए आगे वाला पैर, पीछे जाने के लिए पीछे वाला पैर। आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, हम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है, समझ में आ गया, थम्स अप कीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसे 10 बार प्रैक्टिस करते हैं। 1 नहीं, पहले पीछे आगे फिर आगे, है ना। तो नॉर्मली खड़े अपन, कोई मारने आ रहा है अपने को, हाथ ऊपर रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना मत रखिए, है ना। 1 2 1 पीछे गए, 2 1 2, आगे जाने के लिए आगे वाला पैर, पीछे जाने के लिए पीछे वाला पैर, आगे जाने के लिए आगे वाला पैर, पीछे जाने के लिए पीछे वाला पैर, आगे जाने के लिए आगे वाला पैर, पीछे जाने के लिए पीछे वाला पैर। यस, कंटिन्यू। लास्ट 6, लास्ट 5, लास्ट 4, लास्ट 3, लास्ट 2, चलेंगे लास्ट 2 आएगा, लास्ट 1 एंड कंप्लीट। अब इसको कैसे करना है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के करना है। जैसे कि दुश्मन ने मारा और घुस गए, तो पीछे जाके आगे जाने की आदत डालो, है ना। चलिए स्टार्ट, 1 2 1 2। अब जब हम पीछे जा रहे हैं तो नीचे दबाते हुए पीछे गए और हाथ को उठाते हुए आगे गए, तो ब्लॉक किया, पीछे आएंगे तो ब्लॉक किया, आगे गए तो अटैक किया। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट टाइम। अब इसे क्विक करते हैं। आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा, मजा आया तो थम्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए, थम्स अप। कैसा लग रहा है? अच्छा चलिए, अब इसको ना एक्चुअली फुर्ती से ट्राई करेंगे। अभी हम जो कर रहे थे वो ऐसे ही कर रहे थे, इसको एक एक्शन में लेते हैं, है ना। कैसे आएगा एक्शन में, आ जाइए हमारी छुट्टी, आप भी प्रॉपर क्या करेंगे, अब इमेजिन करेंगे नॉर्मल खड़े यहाँ पर, म्यूट कीजिए सचिन माहेश्वरी जी। चलिए, तो जब ओपोनेंट सामने से आ रहा है जो भी, उससे बचे और एकदम आगे बढ़ जाए, है ना। तो जितनी स्पीड से पीछे आया उसकी डबल स्पीड से घुस जाओ आगे मारने के लिए, ठीक है। चलिए 5 नॉर्मल खड़े जाए, एकदम नॉर्मल, एकदम गांव वाले टाइप, एकदम सीधे साधे बच्चे। 1 2 3 स्टार्ट।
गुड, मार दिया बस, ठीक है ना। आगे 2, हाँ आप थोड़ा सा आगे देखिए, हाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मजा आया कि कुछ मूव था, कैसा लगा? आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मूव क्लियर हो गया तो थम्स अप करें, मूव क्लियर है। परफेक्शन के लिए एक बार और करेंगे हम इसे, परफेक्शन के लिए एक बार और करेंगे, एक फाइनल बार करेंगे हम इसे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओपोनेंट का हाथ किस तरफ आ रहा है ना। आपको दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। तो परफेक्शन हम एक साइड से कर लेते हैं और बाकी दूसरी साइड से आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि एक साइड से करके कोई फायदा नहीं है, दोनों तरफ से उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस साइड से हम आपको परफेक्ट करा देते हैं, दूसरी साइड से आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। हिमांशु जी के साथ ही करते हैं, आप भी उधर फेस कर लीजिए। रेडी, नॉर्मल खड़े हैं, ब्लॉकिंग करते वक्त पीछे आना जरूरी है, अटैक करते वक्त आगे जाना जरूरी है। चलिए स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी फॉर कमिंग। चलिए, तो ये था हमारा क्राव मागा का एक मूव, जिसमें हम किसी भी ओपोनेंट की चीजों को ऐसे रोकते हैं। पंच आ रहा है, कुछ हाथ आ रहा है, तो उसको अपन ने रोका और फिर उसे जोरदार जवाब दिया। तो आपकी जो मूवमेंट है ना, जो मूवमेंट है लेग के मूवमेंट, ये मूवमेंट डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं ओपोनेंट को कि आप एक्सपर्ट हैं बचने में। यही मूवमेंट आपको लड़ाई में बहुत मददगार होते हैं कि अगर आपके लेग्स के मूवमेंट अच्छे ना, ये आपको हर कंडीशन में, हर बुरी स्थिति में बचाते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आपके पैर जमीन से जमे रहते हैं ना, टेक्निकली अगर आप पैर रख रहे हैं तो दुनिया में कहीं पर भी खड़े हो, बड़े से बड़ा स्टेज हो, घटिया से घटिया गली हो, गुंडे बदमाशों की गली हो, जब पैर जिसके जमे रहते हैं ना जमीन पे, उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। बाकी तो मैंने देखा है कि लोग नॉर्मल खड़े रहते हैं, पैर ऐसे ऐसे कांपते हैं, है ना। बाकी जिसको पता है कि कैसे खड़े रहते हैं ना, सूट बूट में भी ना एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप सो आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो माइक खोल के बोलिए मजा आया। मजा आया सर, बहुत मजा आया सर, मजा आया सर। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। एज अ कंट्री हम लोग बहुत पावरफुल है और दुनिया में नंबर 1 बनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भविष्य को, आपके जैसे यूथ, आपके जैसे युवा लगे हुए हैं कुछ नया सीखने में, इनोवेटिव करने में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक होते हुए भी आप लोग यहाँ पर लाइव सीख रहे हैं। मतलब अभी भी हमारे देश में ऐसे युवा हैं जो नया सीखने के लिए अभी उनके अंदर मन है, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ दिल से, अपनी तरफ से।